मैं हूं आपके साथ यश खुराना। संजीवनी का इंतजार, देश तैयार। जी हां, पूरे देश की नजरें बस एक बात पर टिक गई है और सवाल लगातार दिमाग में बस यही घुमर रहा है, वैक्सीन कब आएगी। लेकिन वैक्सीन आने से पहले एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि देश में कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। आज हम सवाल आपका में कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चा करेंगे। आज की परिस्थिति में इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विषय आज हर किसी से सरोकार रखता है। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल भारत में कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू होते ही तैयारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियों में जुट गया है। देश में वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चला रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। लेकिन इसके तरफ बात करें कोरोना के मामलों को लेकर, तो बात यह है कि कोरोना के मामलों में गिरावट तो दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। वैक्सीन तो आएगी जब आनी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ इन परिस्थितियों में सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वैक्सीन तक हर किसी को पहुंचाए, वैक्सीन हर किसी तक पहुंचे, और लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरीके से नियमों का पालन करें। खैर, आज बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देशवासी खुद वैक्सीन आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द देश में कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आए, क्योंकि देश में कोरोना का दंश आज करोड़ों लोगों ने झेला है और झेल भी रहे हैं। पूरे दुनिया के संदर्भ में भी यही हकीकत है। और कमोबेश 300 लोग आज भी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। अब ये परिस्थिति आ चुकी है, इसलिए अब ये सरसरी निगाहें और उम्मीद वैक्सीन पर जाकर टिकी हुई है। आज इस विषय को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नए कोरोना पर क्या वैक्सीन काम करेगी? और परिस्थितियां ये भी कहती है कि वैक्सीन को लेकर भारत की तैयारी क्या है, चूंकि अब मॉक ड्रिल की शुरुआत देश में हो गई है। क्या वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती? इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, इसलिए एक बड़ा यहाँ पर सवाल ये है। और दर्शकों से भी अब यही अपील करते हैं, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये होने जा रहा है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल कोरोना की वैक्सीन को लेकर आता है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे सवाल पूछेंगे और तुरंत यहाँ पर पता लग जाएगा कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर। अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। सर, आज हमारा ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देश में मॉक ड्रिल की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं वेद चतुर्वेदी जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। आप क्या देखते हैं कि भारत की तैयारी कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या है? भारत की तैयारी बहुत, देखिए, भारत हमारा जो वैक्सीन हब है जी, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं ये जी। हमारे पास यदि हमारी इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास वैक्सीन, एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंडर में, तो हमारा वैक्सीन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है। अब बात करते हैं एक कोरोना के लिए कि भाई उसके वैक्सीन का क्या हो रहा है इंडिया में। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। तो नेचुरली वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन ज्यादा जल्दी मार्केट में आई है। हमारी खुद की mRNA वैक्सीन है जो एक पूना बेस्ड कंपनी डीबीटी की सहायता से बना रही है। यदि हमारी mRNA वैक्सीन, जो कि ऑलरेडी क्लिनिकल फेज ट्रायल के लिए अप्रूव हो गई है, तो हमारी जो mRNA वैक्सीन होगी वो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन से बेहतर होगी। क्यों बेहतर होगी? क्योंकि उसके लिए
-70 डिग्री का फ्रीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सो दैट इज नंबर 1। दूसरा, जो अदर वैक्सीन हैं वो जो कि नॉन mRNA है, जो कि वायरल वेक्टर पे आधारित हैं या वायरल प्रोटीन पे आधारित हैं जी। वो उसके लिए तो हमारे पास जो पूना बेस्ड है वो है, और क्या कहते हैं कोवैक्सीन है। तो ये वैक्सीन ऑलमोस्ट उनके जो ट्रायल वगैरह होने के बाद, जहां तक हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जनवरी में हम किसी न किसी वैक्सीन को लॉन्च करके, और इसका प्रोग्राम आज आपने टीवी में सुना होगा जी। 4 स्टेट्स में, पंजाब है, असम है और आंध्रा है, आई थिंक एक और कोई स्टेट है जहां 4 वैक्सीन में ड्राई रन भी हो गया है। ड्राई रन का मतलब ये नहीं कि वैक्सीन दी जा रही है जी। ड्राई रन का मतलब है कि ये चेक हो रहा है कि वहां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं स्टोर की। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत आती है कोल्ड चेन की जी। कि हम लोग क्या कभी कभी हो सकते हैं, तो पहले कोल्ड चेन को चेक किया जाए। वेद चतुर्वेदी जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं हिसार से, सतबीर। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। वेद चतुर्वेदी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ड्राई रन, वो ड्राई रन तो ये देखा जाता है जी कि यदि समझ लीजिए रिएक्शन हो जाए। जी। क्या होता है, कोई नई वैक्सीन आती है तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। उससे जिसे कहते हैं ना कि बेवजह पब्लिक में पैनिक होता है और उस प्रोडक्ट की भी बदनामी होती है। तो ये हो सकता है किसी भी दवा से, किसी भी, आप कोई भी 50 दवाइयां खाते हैं, मतलब इस पूरी प्रक्रिया को परखा जाता है सबसे पहले। पूरी प्रक्रिया को, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। तो ड्राई रन जब आज हुआ है, इसका मतलब है कि जनवरी में ही ये वैक्सीन रोल आउट होगी। चतुर्वेदी जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जगाधरी से, राजन। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? पूरी प्रक्रिया को, राजन जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी राजन जी, सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ जी सर। जी जी, राजन जी सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो वैक्सीन है जी, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का ये था कि सभी को लगाई जाएगी जी, और अब बाद में जो हेल्थ के जो मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, वो कह रहे हैं कि आधी आबादी को लगाई जाएगी जी। और मैं सर एक वेटनेरियन हूँ जी, मैं यही पता करना चाहता हूँ कि क्या एनिमल में भी इसका इम्पैक्ट है? जी, वेद चतुर्वेदी जी, इनका आपने सवाल सुना, आपने कहा क्या एनिमल्स में भी इस तरह की ये चीजें देखी जा रही हैं जो कोरोना की इन्फेक्शन है? आपको देखिए, ये एक ज़ूनोटिक डिजीज है जी। ज़ूनोटिक का मतलब है कि एनिमल्स में थी पहले, एनिमल ह्यूमन बीइंग में आई, इनको ज़ूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। तो बट ये नहीं है कि ये सब जानवरों के, मेरे पास डॉग है जी, मेरे घर में गाय है, तो उनमें कोई अभी भी कोई ऐसा साइंटिफिक पेपर नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि बहुत सारी गायों को हो गया जी, या बहुत सारे उनको हो गया। हाँ, ये बात है कि ये ज़ूनोटिक डिजीज है, पहले चमगादड़ या बैट्स में थी, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में आई। तो ये तो इनका आंसर हो गया कि अभी भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जो दूसरा इनका क्वेश्चन है कि भाई पहले हम बोल रहे थे हम सबको देंगे, नहीं, गवर्नमेंट
पहले से हमेशा से कहती आई है कि हम पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे प्राथमिकता किसको दी जाए? सबसे बड़ी प्राथमिकता उनको दी जाए, भाई बंदूक आप किसको देंगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं पहले? तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? डॉक्टर्स हैं, पुलिस पीपल हैं, जो ऑल फ्रंटियर वॉरियर्स हैं, या इसको ज्यादा खतरा किसको है? जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो वृद्ध लोग हैं, तो पहले उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब जो जान जोखिम में डालकर जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उनको सबसे पहले दिया 30 करोड़ लोगों का पहले दिया, 30 करोड़ जी। और जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी तो सभी को दिया जाए। जी शरद लोखोटिया जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना दोबारा से हो सकता है? जो अब तक जो रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है या फिर जो नहीं आई है, तमाम अभी इसको लेकर स्टडीज चल रही है, शोध चल रहे हैं। ये जितनी वैक्सीन है वर्ल्ड में, सबकी रेट सक्सेस रेट बहुत अच्छी है जी। आपने देखा फाइजर की उन्होंने का क्लेम किया है कि 95% सक्सेस रेट है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो 94.5 बताया है जी। और इंडिया की कोविशील्ड भी तैयार हुई है, 4 से 5 करोड़ वायल्स तैयार है, जस्ट हमारा अप्रूवल आने की देरी है और वो एक्सपेक्टेड है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया है कि जनवरी में ये खुशखबरी आने की पूरी संभावनाएं हैं। जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता ये मान के चलिए कि आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वैक्सीन, और अच्छा उसने भी क्लेम किया है कि ये फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन से कम नहीं है, ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की है और ये बहुत जल्दी कुछ विद इन अ वीक और सो ये यूके में भी अप्रूव होने वाली है और वहां भी लगने वाली है अप्रूव। तो एक तरह से आप कह दें कि वैक्सीन बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करेगी। और खास तौर पे जब ये हम लोग देख रहे हैं कि म्यूटेंट वायरस आ रहा है और कई तरह का वो वायरस है जो स्प्रेड ज्यादा कर रहा है, लोगों को डर लग रहा है, यंगर जनरेशन में ज्यादा फैल रहा है, तो वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया के लिए वैसे खुशखबरी है कि देखिए हमारी रेट ऑफ इन्फेक्शन काफी कम हो रही है और अगर आप दिल्ली की तरफ देखें तो जो 8,000 से 3,000 और 3,000 से 1,000 और 1,000 से अब 564। बिल्कुल शरद जी, यहाँ पर कम तो हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक जनता भी यहाँ पर उठा रही है कि वैक्सीन बनाने को लेकर इतना समय हो गया, देश के करोड़ों लोगों ने कोरोना का यहाँ पर दंश झेला है। अगर सरकार R&D पे अगर पैसा पहले से खर्च कर रही होती तो आज स्थिति ये होती कि वैक्सीन जल्दी बनकर तैयार हो जाती। नहीं, ये एकदम गलत बात है। वैक्सीन नॉर्मली वैक्सीन बनने में 5, 10 से 15 साल तक का समय लगता है जी। ये खाली इमरजेंसी यूज के लिए दी गई है। जिस दिन ये वायरस आया है, इंडिया पूरा सशक्त अपने तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है और रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है जी। आज महीने 2 महीने का अंतर वैक्सीन बनाने में कुछ भी अंतर नहीं कहा जाएगा। और आपकी जो वैक्सीन इंडिया की बन रही है ये म्यूटेंट जो वायरस है उसमें बड़ी इफेक्टिव होगी और खास तौर पे जो आपकी कोवैक्सीन बन रही है जी। वो तो वायरस को वीकेंड करके बनाया गया है। तो वो जो अभी कई बार कहते हैं कि स्पाइक प्रोटीन में चेंज होने के कारण क्या वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी म्यूटेंट वायरस में, तो ये हर तरह के वायरस में काम करेगी। तो इस तरह से कह के इंडिया की प्रोग्रेस गलत नहीं कह सकते, कमी नहीं कह सकते हैं। इंडिया ने बहुत शक्तिशाली तरीके से वायरस को झेला है और आज भी 30 करोड़ खुद अपनी वैक्सीन बना के जुलाई तक वो सप्लाई भी हो जाएगी, तो बहुत बड़ी संख्या है। चलिए ठीक। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने देखा कि ब्रिटेन से एक नया कोरोना का स्ट्रेन हमें यहाँ पर मिला, इस बारे में जानकारी हुई, पूरे देश को, पूरे दुनिया को यहाँ पर पता लगा और ये बात भी सामने आ रही है कि अलग अलग देशों में फैल भी चुका है। तो आपको लगता है कि जो वैक्सीन बनने जा रही है वो हमने पहले वाला जो कोरोना था उसके हिसाब से बनाई है और जो वैक्सीन बनकर हमारे सामने आएगी ये वैक्सीन क्या नए कोरोना पर काम करेगी? जो लोग वायरल डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं जी, उनको मालूम है कि जो ये म्यूटेशंस है बहुत कॉमन है, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है जी। करीब 17 म्यूटेशंस पाए गए हैं जी। और ये म्यूटेशन आज नहीं, सितंबर में साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूके में डिटेक्ट किया, वहां के जो कैंट एरिया है जी और जो ईस्टर्न एरिया है कि भाई वहां शायद बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि कोई नया
तब पता लगा कि हाँ एक नया स्ट्रेन है, बट उसकी इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, बट विरुलेंस इतनी ज्यादा नहीं है। तो इतने घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशंस हम हमेशा, इन्फ्लुएंजा एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन हम लोग लेते हैं जी। हर साल उसका स्ट्रेन चेंज होता है। बाय एंड लार्ज जो स्पाइक प्रोटीन है, जो हमारे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे जी कि इसमें भी काम करेगा। एक ब्रॉड बेस्ड एंटीबॉडी है, जो कि बहुत मेजर चेंज कोई हो जाए तो बात दूसरी है। अदरवाइज जो डॉक्टर शरद साहब बता रहे थे जी कि ये वैक्सीन भी, ये जितनी वैक्सीन हैं, ये सब चाहे वो कोई भी स्ट्रेन है उसमें काम करेगा। छोटे छोटे म्यूटेशन उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। अब बहुत बड़ा कोई चैलेंज आएगा तो उसी हिसाब से वैक्सीन को भी बदला जाएगा, यदि आता है। ऐसा होगा नहीं जी फिलहाल। जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, टीकाराम देहरादून से। टीकाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल है ये कब तक लगेगी वैक्सीन इंडिया में? जी शरद जी, ये जवाब तो दीजिए। बात हो रही थी कि जनवरी में इसका रोल आउट हो रहा है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जी। जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, और ड्राई रन चल रहा है, तो इसका आंसर तो यही है। चलिए टीकाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। शरद लखोटिया जी, मैं आपसे से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि महामारी अपना रूप क्यों बदलती है? अगर बात करें पहले की महामारियों की जो आती है 100 साल में हमें देखने को मिलती है, बात करें प्लेग की या फिर कोई और हो, तो ये महामारी अपना रूप क्यों बदलती है समय के साथ? देखिए, वायरस में ये बड़ा कॉमन है कि वायरस अपना म्यूटेशन 2 बार अंदाजन हर महीने बदलता है जी। अब ये कितना चेंज ड्रास्टिक है वो डिपेंड करता है, समय के साथ मालूम पड़ेगा कि क्यों होगा। बट ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, कोई अलग से नई चीज नहीं है। जो इन्फेक्शन पहले होते थे, बैक्टीरिया और वायरस के अलग अलग इन्फेक्शन होते थे जी। और आज भी अगर हम फ्लू की बात करें तो फ्लू के इतने वेरिएंट्स निकले हैं और इतना बदलाव फास्ट आया है उसमें कि हर साल 2 साल के अंदर फ्लू की वैक्सीन बदलनी पड़ती है जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फ्लू एक तो मृत्यु दर उतनी नहीं बढ़ाता है और इतना इन्फेक्शियस नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कोरोना वायरस भी फ्लू की तरह बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला और मृत्यु दर बढ़ाने वाला नहीं हो, तो जिसको इग्नोर किया जा सके। लेकिन आज तक ये कहा जा सकता है कि जितनी वैक्सीन बन रही है ये सब कोरोना के अगेंस्ट में प्रिवेंशन करने के लिए बहुत अच्छी कारगर है और कोई चिंता की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब ऐसी कोई बात होगी कि इतना म्यूटेशन हो गया कि अब इसके लिए नया स्ट्रेन बनाना है, तो सभी वैक्सीन की ऐसी प्रिपरेशन है कि 6 महीने में वो नया स्ट्रेन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं जी। आज के दिन जितने स्ट्रेन अवेलेबल है वर्ल्ड में, उसमें इस प्रेजेंट सभी वैक्सीन कारगर है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जी। डॉक्टर वेद चतुर्वेद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पर एक दर्शक का भी ये सवाल है, सोशल मीडिया के ये जरिए सवाल ये पूछा गया है कि हर व्यक्ति तक ये कोरोना की वैक्सीन कब तक पहुंचेगी? आपको क्या लगता है? क्या इसको कोई हम तारीख बता सकते हैं कि ये तारीख तक या फिर इस साल तक? नहीं, तारीख तो नहीं बता सकते, ये बहुत बड़ा देश है। बट क्योंकि जब हम 30 करोड़ लोगों के लिए ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन हेल्थ मिनिस्ट्री में तैयार है, तो दूसरों के लिए भी होगा। बेसिकली जैसे हमने बताया, जैसे जैसे समय बीतेगा और लोगों को भी दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स और आ जाएं, तो हमारा वैक्सीन हो सकता है उसको, इनफैक्ट जिसे कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई, जी। कभी कभी क्योंकि इतना ज्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है कि कभी बहुत से गवर्नमेंट प्लेयर्स, बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स, और हो सकता है कि हम ये जो लक्ष्य है जी। हम बहुत पहले ही अचीव कर लें। जी। जहां तक मोटा सा अंदाज है कि पूरा 21-22 इसमें जाएगा। जहां तक एश्योर करने की बात है, जिनको वैक्सीन प्रायोरिटी से चाहिए, उनको फर्स्ट फेज में हो जाएगा, वो जनवरी से लॉन्च हो रहा है।
जी। और अगर ये सवाल यहाँ पर पूछे कि तीसरे चरण के ट्रायल में 50% लोगों को वैक्सीन और 50% लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है, तो ऐसा होता क्यों है, इसमें क्या अंतर है? नहीं, ये एक रोबस्ट डिजाइन है ट्रायल का। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये एक अच्छी है और दूसरा कैसा बुरी है, तो उसको कैसे करेंगे जी। ऐसे ही दवाइयों के ट्रायल्स होते हैं जी। तो क्या किया जाता है कि एग्जैक्टली जैसा वैक्सीन है उसी तरह का एक लिक्विड बनाया जाता है और उसको प्लेसिबो बोलते हैं। तो जो लगा रहा है उसको भी नहीं मालूम होता कि ये वैक्सीन है कि ये प्लेसिबो है जी। नहीं तो क्या होगा कि मरीज कभी कभी प्लेसिबो इफेक्ट से भी उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को बहुत अच्छा हो गया हूं, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड ट्रायल। तो जब डबल ब्लाइंड ट्रायल साइंस में एक बहुत उपयोगी ट्रायल है जी, जिससे ये पता चलता है कि वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि नहीं। तो जो इसीलिए एक मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये वैक्सीन या दवा सही में इफेक्टिव है कि नहीं। जी, मतलब ये प्रमाणित करने के लिए होता है कि मतलब 50% को प्लेसिबो लगा दिया और 50% को वैक्सीन लगा दी, और ये बात मतलब जो लगवा रहा है उसको भी नहीं पता होती और जो लगा रहा है उसको भी नहीं पता होती, तभी इसको टर्म कहते हैं डबल ब्लाइंडेड। जी हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं केदारनाथ अंबाला से। केदारनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? केदारनाथ जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? केदारनाथ जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। शरद लखोटिया जी, यहाँ पर पहली डोज और दूसरी डोज देने में कई हफ्तों का अंतर क्यों होता है? एक ये सवाल पूछा है सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बताया। 2 डोज इसलिए होता है कि पहले डोज से पूरी इम्यूनिटी नहीं आती है जी। दूसरा डोज देने के बाद इम्यूनिटी पूरी होती है जी। 2 डोज का अंतर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग तरीके हैं जी। तो हमारे यहाँ पे जो है वैक्सीन उसमें 4 हफ्ते के बाद रिपीट किया जाएगा डोज। तो ये जो डोज है पहले वैक्सीन के बाद काफी हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, आप कह सकते हैं 50-60%। लेकिन दूसरा डोज होने के बाद पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसको रिजल्ट को हम 90%, 95% कह सकते हैं जी। तो इसीलिए 2 डोज की पूरी जरूरत होती है और फेजेस में इसलिए दिया जाता है कि एक बार में बहुत स्ट्रॉन्ग डोज देने से उसके कई विरुलेंट इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। जी, हमारे साथ दोबारा से केदारनाथ जी जुड़ गए हैं अंबाला से। केदारनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? केदारनाथ जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक ये सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। मुझे सवाल ये लगता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है या फिर कोई किसी व्यक्ति को कोई बहुत गंभीर रोग है, कोई गंभीर समस्या है, क्या उन व्यक्तियों पर भी ये जो कोरोना वैक्सीन है उसी तरीके से काम करेगी? देखिए, जितनी इम्यूनिटी आपकी ज्यादा होगी उतना बढ़िया काम करेगी जी। इम्यूनिटी कम होगी तो भी वैक्सीन अपना काम करेगी। डायबिटिक पेशेंट्स ज्यादा वल्नरेबल है और इनको चांसेस इन्फेक्शन होने के ज्यादा है, इसलिए उनकी जरूरत ज्यादा है। लेकिन कारगर काम कौन करेगा? जिसके शरीर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, उस पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। लेकिन फिर भी सभी वैक्सीन समान रूप से मेजॉरिटी पेशेंट में फायदा देंगी और डायबिटिक पेशेंट को खास जरूरत है। जी जी। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरीके से स्टडीज चल रही है, शोध चल रहे हैं, अध्ययन चल रहे हैं, और अगर पिछले इतिहास की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन को लेकर ये बात सामने है कि वैक्सीन 100% तक कारगर नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं सुन नहीं पाया आखिरी का, क्या बोला आपने? जो वैक्सीन है क्या 100% तक कारगर होती है? नहीं, देखिए, कोई भी चाहे दवा हो या वैक्सीन हो जी, एक मानक बनाया गया है कि यदि ये 50% भी इफेक्टिव है जी, तो इसको हम इफेक्टिव मानते हैं। उसका कारण है कि ये जो वैक्सीन है, ऐसा नहीं कि मैंने वैक्सीन ले ली तो मुझे बीमारी नहीं होगी।
आज मैं फ्लू की वैक्सीन लेता हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो यदि मुझे फ्लू होता है तो माइल्ड होता है। ऐसे ही कोरोना में क्या है कि जब आप 50% लोगों को वैक्सीन यदि प्रोडक्शन करते हैं, तो 50% प्रोडक्टिविटी है, आपको लगता है, तो ट्रांसमिशन कम हो जाता है, तो केसेस कम हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता। तो 50% इफेक्टिव कोई वैक्सीन है तो उसको हमें एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि कोई वैक्सीन बिल्कुल 100% वैक्सीन, ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है। इवन जो वैक्सीन हम हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ये सब वैक्सीन दे रहे हैं, 100% इफेक्टिव कोई भी नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। चूंकि यहाँ पर देश का सवाल ये था, चूंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो नया डेवलपमेंट ये आया है कि देश में अब मॉक ड्रिल भी शुरू हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो पूरा चक्र जुट गया है, उम्मीदें बंधी हैं, पूरे देश की निगाहें देख रही है और जहन में बस एक ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, टीकाकरण कब से शुरू होगा, कोरोना कब खत्म होगा, कब देश पहले जैसी सामान्य स्थिति में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम एक दिन कोरोना को जरूर हराएंगे। हम कोरोना के खिलाफ ये जंग जरूर जीतेंगे और हम उम्मीद यही करते हैं कि वैक्सीन जल्द ही आएगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। हो गया, आ जाओ।